हेलो बच्चों। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया क्वाड्रिलेटरल का, अभी उसके हमने 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं प्रूफ करने वाला। तो अभी हम प्रूफ करने वाले को रोक करके हम जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, जिनको सॉल्व करके वैल्यू निकाली जाती है, हम उन क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके आर डी शर्मा का जो चैप्टर 12 है उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या रहा है कि टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री एंड 50 - x डिग्री। किसी भी पैरेललोग्राम के दो अपोजिट एंगल यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है। कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम के हर एक एंगल का मेजरमेंट बताना पड़ेगा। जैसे अगर एक बात की जाए यहाँ पे थोड़ा सा, कि हम एक तो पैरेललोग्राम बना ले रहे हैं। ठीक है, अब पैरेललोग्राम बनाने के बाद में हम जैसे इसको नाम दे देते हैं कि ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी। तो पहला एंगल अगर मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करें, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते, तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया एंड ये एंगल 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोला है अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो अपोजिट एंगल का मतलब ये हो गया कि एंगल 1 का अपोजिट एंगल 3, एंगल 2 का अपोजिट एंगल 4, और ये जो है वाइस वर्सा होते हैं। इसके इक्वल में ये और एंगल 3 के इक्वल में एंगल 1 लिया जाता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, फिगर के हिसाब से अगर चले तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, हम एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 को भी लिख सकते हैं, लेकिन हम मान लीजिए चलते हैं 1 इज इक्वल टू 3 से। तो पहला एंगल क्या दिया है, देखो फर्स्ट एंगल यहाँ पे हमारे पास दिया है कि 3x - 2। ये जो होगा अगले वाले अपोजिट एंगल के इक्वल में होगा, मतलब कि हो जाएगा 50 - x डिग्री के इक्वल में। अब हम क्या करते हैं कि 3x यहाँ पे है, नोट कर लेते हैं। ये वाला जो x है माइनस में है, इधर बुला लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इक्वल टू 50 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये जो 2 है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +2। तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 52। हमको x की वैल्यू पहले निकालनी है, तो हो जाएगा 52/4 और ये निकल के आ जाएगा आपका 30 डिग्री। देखिए ये जो वैल्यू निकल के आई है ये केवल x की वैल्यू है, और यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल यहाँ पे हमारे पास दिया है, ठीक है, मान लेते हैं कि फर्स्ट एंगल यहाँ हम लिख देते हैं। ये जो हो जाएगा कितना दिया है 3x - 2। अब हमने जो अभी x की वैल्यू फाइंड की है उसको यहाँ पे रखते हैं, तो हो जाएगा 3 × 13 - 2। 13 3 जा होता है 39, और इसमें से -2 कर देंगे तो आ जाएगा 37 डिग्री। अगर ये बताइए फर्स्ट एंगल, मान लीजिए कि हम एंगल 1 से चले, तो एंगल 1 जो है अगर 37 आया तो एंगल 3 भी 37 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल इज इक्वल टू 37। तो पहला वाला एंगल और दूसरा तीसरा वाला एंगल 37 आ गया है। अब हमको निकालना है एंगल 4। तो हम यहां जानते हैं कि वी नो दैट कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल 1 और एंगल 4 इनका जो एडिशन होता है 180 के इक्वल में आएगा। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल हैं, और एडजेसेंट एंगल का जो एडिशन होता है पैरेललोग्राम में वो आता है आपका 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 4 180 डिग्री आ गया। एंगल 1 की वैल्यू अगर देखें हम तो वो 37 है, तो एंगल 4 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि 37 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ आगे सॉल्व कर दे रहा हूं कि जो यहाँ पे देखिए जो 37 है अपोजिट साइड चला जाएगा, तो एंगल 4 जो है वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 37। एंगल 4 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 में 7 जाएगा तो 3 आएगा, यहाँ बचा 7, 7 में 3 जाएगा तो 4 आएगा, ये आ गया आपका 4। तो एंगल 4 आ गया 140 डिग्री। अब आपको पता है कि हम लिख देते हैं यहाँ के फोर्थ एंगल, ये इक्वल होगा आपके सेकंड एंगल के, और ये दोनों कितने हो जाएंगे 143 के। मतलब अगर आप देखेंगे तो एंगल 1 कितना है 37, एंगल 2 कितना है वो है आपका, देखिए सेकंड एंगल कितना है 143 आया है। एंगल 3 कितना है, अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे एंगल थर्ड जो है वो भी 37 आपका आया हुआ है, और जो है एंगल जो 4 है वो कितना आया अभी जस्ट, फोर्थ एंगल भी कितना आया 143 का आया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।